everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप यदि इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। और आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है MSCT, IIT JEE और नीट के लिए टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रिया। ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक रहेगा इसके साथ हमारे 12th का सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे सीईटी के लिए। तो 12th के सारे चैप्टर सीईटी के लिए कंप्लीट हो जाएंगे विद आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक इक्विलिब्रिया ये एक नया टॉपिक है इस बार, तो इस पे रिलेटेड पहले ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ज्यादा मतलब पूछे ही नहीं गए क्योंकि ये पिछले वाले सिलेबस में नहीं था ये चैप्टर, उन्होंने ये साल 12th में इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको ओल्ड क्वेश्चंस इतने मिलेंगे नहीं सीईटी में, पर हाँ जेईई के और नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। मतलब वो सारे आईएमपी क्वेश्चंस में कवर कर रही हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। और यदि आपने ये सीईटी सीरीज से कोई भी वीडियो पहले का मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में MSCT ये वाले वीडियोस चेक करके उसमें सारे वीडियोस आप देख सकते हो, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बताना है। तो NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बताने के लिए आपको इसमें H+ ऐड करना होगा जिससे आपको NH3 मिल जाएगा। तो आपको जब भी कॉन्जुगेट एसिड किसी का पता लगाना है तो आपको +H+ ऐड कीजिए और उसमें H+ ऐड करने के बाद जो भी मिलेगा वो उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। इसलिए NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड है NH3, दैट इज ammonia. Next, pH of a saturated solution of CaOH twice is 9. तो यहाँ पे CaOH twice का pH क्या है 9. Solubility product of CaOH twice is, तो आपको क्या पता लगाना है KSP। तो आपके पास गिवन है pH और आपको पता लगाना है KSP। तो आपको पता होगा कि pH is equal to 9 और आपको रिलेशनशिप भी पता होगा कि pH plus POH is equal to 14. Therefore, POH is equal to 5. अब मैंने POH क्यों पता लगाया है मैंने POH क्यों पता लगाया है क्योंकि मेरे पास CaOH twice है और OH twice मतलब बेस है। तो बेस के लिए हम लोग POH पता लगाएंगे, इसलिए हमें pH पे काम नहीं कर पाएंगे, हमको POH पता लगाना जरूरी है क्योंकि ये बेस है। तो हमें POH का आंसर मिला 5। ठीक है, तो अब हमें OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला POH इज इक्वल टू -log⁻10 H प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लगाना है, तो POH क्या है 5 इज इक्वल टू -log⁻10 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। देयरफॉर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10⁻⁻5। तो आपको OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 10⁻⁻5। अब आप डिसोसिएशन देखिए, CaOH ट्वाइस किस तरह से डिसोसिएट होगा, वो डिसोसिएट होगा Ca2 प्लस 2OH माइनस में। ठीक है, तो आपका CaOH ट्वाइस कैसे डिसोसिएट हो रहा है Ca2 प्लस 2OH माइनस में। अब KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू Ca2 प्लस और OH माइनस स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू Ca2 प्लस इंटू OH माइनस स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब एक OH माइनस के लिए हाफ Ca2 प्लस इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि 2 OH पे आपको एक Ca2 प्लस मिल रहा है, तो एक Ca2 प्लस के साथ कितने OH इन्वॉल्व है 2 OH माइनस इन्वॉल्व है। तो अब आपका Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1/2 × 10⁻⁻5, क्योंकि
एक Ca2+ के लिए 2 OH इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन हाफ ऑफ OH माइनस, तो हाफ इंटू 10⁻⁻5, जितना भी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ, तो उतना हो जाएगा Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आपको Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो अब आगे सॉल्व करना होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला KSP इज इक्वल टू Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाफ इंटू 10⁻⁻5, फिर इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻5 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 मतलब 0.5 और 10⁻⁻5 स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻10, ठीक है, इंटू 10⁻⁻5। अब ये 10⁻⁻10 इंटू 5 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻15। तो आपका आंसर है 0.5 इंटू 10⁻⁻15, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे स्टेप्स कैसे, ये ध्यान देखें। पहले आपको पीएच से पीओएच निकालना होगा, पीओएच से ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, फिर ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको पता है केएसपी का ये फॉर्मूला है, तो आपको OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, बट Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो OH से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो और फिर फॉर्मूले में डाल के आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O and HF इज, तो ये दोनों का कॉन्जुगेट बेस क्या है। तो जब भी आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो आपको H+ बाहर निकालना होगा, तो वाटर से आप एक H+ बाहर निकालोगे तो बचेगा OH माइनस, और HF से आप H+ बाहर निकालोगे तो बचेगा F माइनस। तो याद रखें, जब भी आपको कॉन्जुगेट एसिड पता लगाना है, कॉन्जुगेट एसिड पता लगाना है, तब आपको H+ ऐड करना होगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे, H+ ऐड करोगे, और जब भी आपको कॉन्जुगेट बेस पता लगाना है तो आप क्या करोगे, एक H+ माइनस करोगे। तो अभी हमें कॉन्जुगेट बेस पता लगाना था, इसलिए हमने H+ माइनस किया और हमारा आंसर है OH माइनस एंड F माइनस, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज दिस मच। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी दिया है, मतलब S दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी, तो आपको क्या पता लगाना है, KSP, S दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो दिया हुआ है वो ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, आपको उसे मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना होगा, और मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी को कन्वर्ट करने के लिए आपको सॉल्युबिलिटी को मोलार मास से डिवाइड करना होगा। तो पहले आप क्या करोगे, सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करोगे, तो उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 233, करेक्ट, इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कीजिए, 1.04 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो आपके पास आ गया मोल पर लीटर में। अब आपका देखिए BaSO4 कैसे डिसोसिएट होता है, तो BaSO4 गिव्स Ba2+ प्लस SO4 माइनस, तो आपको ये मिल गया। अब KSP इज इक्वल टू Ba2+ का सॉल्युबिलिटी इंटू SO4 माइनस का सॉल्युबिलिटी, क्योंकि दोनों भी एक एक ही है, इसलिए आपको यहाँ स्क्वायर वेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंटू दिस सॉल्युबिलिटी। तो आपका KSP फाइनली क्या है, S²। आपको S पता है, मोल पर लीटर में हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, ये आपको S पता है, तो ये हो जाएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर, और इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.08 इंटू 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया KSP का 1.08 इंटू 10⁻⁻10, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक 0.1 molar acid solution in this much and its percent ionization is, तो आपको क्या पता लगाना है, परसेंट आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे परसेंट आयोनाइजेशन ये आ जाए और वो भी वीक एसिड के लिए, तब आप ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ यूज करोगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन law, for weak acid
हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें वही गिवन है। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो K कितना दिया हुआ है हमें? K हमें दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट 4.9 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पे डालिए, ये K का वैल्यू है, तो यहाँ पे हो गया 4.9 इंटू 10⁻8 विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर। देखिए ये C है आपका, तो यहाँ पे C हो गया, और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब अल्फा पता लगाना इनटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, अब इसको आप क्या करोगे, C का वैल्यू कितना था आपके पास वो डाल दीजिए यहाँ पे, इसको 0.1 कर दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 4.9 इंटू 10⁻7, और इसका अंडर रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 7 इंटू 10⁻4 विच इज इक्वल टू, अब इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो हो जाएगा 0.07%। क्योंकि आपको परसेंट डिसोसिएशन पूछा है, तो जो भी अल्फा का वैल्यू आएगा उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल गया परसेंट डिसोसिएशन, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, वापस मतलब Ka दिया हुआ है, फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन C दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वापस क्या पता लगाना है, आपको यहाँ पे पता लगाना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, फॉर वीक एसिड Ka इज इक्वल टू H प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई C। तो वीक एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई C। K पता है मुझे, ठीक है, मुझे C पता है, तो मेरे पास K और C का वैल्यू है, तो K की जगह मैं क्या लिखूंगी 1.8 इंटू 10⁻5 K का वैल्यू, C का वैल्यू भी पता है पर H प्लस हमें पता लगाना है और C का वैल्यू है 0.1 मोलर, और इसे सॉल्व करोगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इसका रूट लोगे आप तो 1.34 इंटू 10⁻3 मोलर, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, solubility product of PbCl2 at this much is 10⁻6। ठीक है, तो आपके पास क्या है solubility product, that is KSP। At the temperature solubility of PbCl2 will be, मतलब आपको क्या पता लगाना है, S, KSP दिया है, S पता लगाना है। तो अभी हम लोग यहाँ solubility को SX कंसिडर करेंगे, तो हम लोग solubility को क्या कंसिडर कर रहे हैं, X। ठीक है, तो X moles of Pb2 प्लस, तो X moles of Pb2 प्लस के लिए Cl के कितने मोल्स आएंगे, तो देखिए जब ये PbCl2 डिसोसिएट होगा तो देगा Pb2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, मतलब एक Pb2 प्लस के पीछे 2 Cl माइनस आपके निकल रहे हैं, तो यहाँ पे Cl का क्या हो जाएगा 2x मोल, तो एक जब Pb2 प्लस बाहर आता है तो कितने Cl बाहर आते हैं 2, इसलिए 2x मोल्स हो जाएगा, तो 2x ऑफ Cl माइनस हो गया। अब हमें KSP, तो KSP प्रोडक्ट इज इक्वल टू Pb2 प्लस इंटू Cl माइनस स्क्वायर हो गया। तो अब आपको KSP पता है 10⁻6, Pb स्क्वायर क्या है x है, ठीक है, और Cl है 2x और उसका भी स्क्वायर, और आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा x एंड 4x स्क्वायर, करेक्ट, तो x इंटू 4x स्क्वायर, और अब देयरफॉर अब आपको सिर्फ x पता लगाना है, तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअली 4x क्यूब, मतलब 3x हो गया ना, 3 टाइम x इंटू x इंटू x, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। तो आपको अब इसको सॉल्व करके आपको देयरफॉर 4x क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 एंड देयरफॉर x क्यूब इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू ऐसे कर दीजिए, तो 0.25 इंटू 10⁻6
और इसका क्यूब रूट। तो अब इसका यहाँ पे आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर उसी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, if 0.1 molar of weak acid is taken and its percentage degree of ionization is this much, then ionization constant is। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया है कॉन्सेंट्रेशन C, ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन C। आपके पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, वो भी परसेंटेज में दिया है, और आपको पूछा है यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज Ka। तो आपको पता लगाना है K, आपके पास C है, आपके पास अल्फा परसेंटेज में है। तो पहले आप अल्फा को परसेंटेज से हटा दोगे, तो ये परसेंटेज में जो दिया है वो है 1.34। अब इसको क्या करोगे, आप वापस 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.0134। तो ये आपको नॉर्मल इसका आंसर मिल गया। तो एक मिनट, यहाँ पे एक गलती हुई थी शायद मुझसे, यहाँ पे 100 से डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअली इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है, नॉट डिवीजन, ठीक है। अब बराबर रहेगा ये, और यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड करना है। जब परसेंटेज को आपको डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो अब आपके पास एक आ गया वैल्यू अल्फा का, ठीक है। अब C तो आपको पता ही है, तो C क्या है मेरा 0.1 मोलर। अब आपका फॉर्मूला है Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो C कितना है 0.1 इंटू 0.0134 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.0134, और इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.182 इंटू 10⁻⁻5। अब इसका ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द pH ऑफ 10⁻8 मोलर HCl इज। तो 10⁻8 मोलर HCl का आपको pH बताना है। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको, दैट इज 10⁻8, और इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 6.958। तो ये वैल्यू क्या है, बिटवीन 6 and 7, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट्स इनटू। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या देता है, PCl5 टूटेगा PCl3 और Cl2 में, ठीक है। तो PCl5 किस किस में टूटता है, यहाँ पे PCl3 और Cl2 में। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है मिक्सचर का वो P है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो X है। तो पार्टिकल प्रेशर कितना होगा ये बताना है। तो पहले आप रिएक्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका PCl5 किस में ब्रेक हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2 में। तो यहाँ पे एट टाइम T इक्वल टू 0 आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये पूरा 100% होगा, और ये दोनों तो अब तक बना ही नहीं क्योंकि अभी जस्ट रिएक्शन शुरू हुआ है, इसलिए टाइम 0 है, और इसलिए दोनों प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 है और रिएक्टेंट 100% है। बट जो इक्विलिब्रियम आ जाता है उस समय पे ये 1 माइनस x हो जाता है और ये दोनों हो जाता है xx। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, आप देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो उस केस में हो जाता है 1 माइनस x प्लस x, ठीक है। तो अब एक माइनस x और एक प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस x। तो ये टोटल मोल्स हो गया। अब आपको पार्शियल प्रेशर पता लगाना है। तो पार्शियल यहां पे आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो आपका मोल फ्रैक्शन कितना है, x डिवाइड बाय x प्लस 1, ठीक है, x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू p। तो आपका फाइनल आंसर है x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू p, दैट इज ऑप्शन A। नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन H2 प्लस I2
gives 2HI. The equilibrium constant Kp changes with. तो equilibrium constant Kp सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो सेम रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर ही इन्हें अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट, इन द गैस फेज रिएक्शन C2H4 plus H2 gives C2H6. The equilibrium constant is expressed in unit. तो कोई भी रिएक्शन हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस होता है? लीटर पर मोल. तो याद रखिए ये होगा लीटर पर मोल में. नेक्स्ट, Ag प्लस प्लस NH3 गिव्स AgNH3 प्लस. इसका K1 दिया हुआ है. फिर AgNH3 प्लस प्लस NH3 गिव्स दिस. तो इसका K2 दिया हुआ है. और आपको क्या पूछा है? आपको ओवरऑल जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट पूछा है. तो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब फाइनल इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट आपको पूछा गया है. तो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2. K1 आपको पता है 6.8 इंटू 10⁻³ इंटू K2 आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻³ और आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁵. दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, 4 species are listed. तो आपके पास 4 species है. Which one of the following is correct sequence for their acid strength? तो एसिड का स्ट्रेंथ बताना है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सबसे वीक. तो जो सबसे इजीली H+ को डोनेट कर देगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा. ठीक है, तो जो देखो चारों भी एक एक H+ डोनेट कर सकता है, तो चारों भी एक एक ही H+ डोनेट करेगा, पर जो सबसे इजीली डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ये सबसे इजीली डोनेट करेगा क्योंकि यहाँ पे F जो है वो आपके नेगेटिव चार्ज जो सल्फर पे क्रिएट होगा उसे स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा H+ डोनेट होने के बाद, मतलब कॉन्जुगेट बेस मतलब हो जाएगा SO3F. तो जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ऑब्वियसली HSO3F सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. फिर है H+, उसके बाद है HSO4-, तो ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने ऑलरेडी एक H+ डोनेट किया, दूसरा करना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. और उसके बाद है HCO3-. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ये देखिए ये फर्स्ट है, ये वाला है आपका थर्ड, फिर ये है सेकेंड और ये है फोर्थ. नेक्स्ट, among the following acid which has the lowest pK value. तो नीचे जितने भी एसिड दिए हैं उनमें सबसे लो पीके वैल्यू किसका है? तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना लो उसका पीके वैल्यू होगा. तो पीके वैल्यू लो है मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड. तो आपको बताना है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है. तो आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि बाकी सब में एक या दो अल्काइल ग्रुप है, और यदि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो +R इफेक्ट दिखाएगा, और यदि वो +R इफेक्ट दिखा रहा है तो कॉन्जुगेट जो बेस है, देखिए आप ध्यान देना, जहां जहां अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, बट जहां जहां अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो +R इफेक्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से +R या आप बोल सकते हैं +I ज्यादा, तो +I इफेक्ट दिखा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जितना ज्यादा +I इफेक्ट दिखाएगा उतना कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो वो H+ जल्दी डोनेट नहीं करेगा और वो वीक एसिड हो जाएगा. इसलिए आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज द वीकेस्ट. तो इनमें से सबसे वीक बेस कौन सा है? तो आपको पीके वैल्यू देखना है. तो पीके वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे वीक बेस है. तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पीके ऑफ अ बेस स्ट्रॉन्गर द बेस, ऐसे याद रखना है. तो जिसका पीके वैल्यू नहीं है, ये केबी है में पीके. तो पीके और केबी का अपोजिट रिलेशनशिप है. देखिए केबी के लिए मोर वैल्यू ऑफ केबी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बेसिसिटी इंक्रीजेस, पर पीके वैल्यू के लिए पीके वैल्यू इंक्रीजेस वीक बेस. ठीक है, तो के भी ज्यादा रहेगा तो ओ बेस स्ट्रॉन्ग होगा, पर पीके भी ज्यादा होगा तो बेस वीक होगा.
ये अपोजिट रिलेशनशिप है। पर हमें यहाँ केबी के बारे में बोला है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा केबी का वैल्यू किसका है, वही सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस होगा। तो आप ठीक से देखोगे तो सबसे ज्यादा केबी का वैल्यू इसमें है इसका 10⁻⁴ का, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। बट आपको वीकेस्ट बेस पूछा है तो सबसे कम केबी का वैल्यू किसका है, तो 2 है 10⁻10 में, उसमें से 3.8 वाला सबसे कम है, इसलिए ये सबसे वीक बेस है। तो आपको रिलेशनशिप याद रखना होगा, केबी वैल्यू इंक्रीजेस बेसिसिटी इंक्रीजेस, पर पी के वैल्यू इंक्रीजेस बेसिसिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट, on adding 0.1 molar solution of Ag plus Ba2 plus Ca2 plus in Na2SO4 solution species first precipitate is, तो KSP प्रोडक्ट सबका दिया हुआ है। तो अब आपको क्या बताना है कि कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो जो सॉल्ट जिसका KSP वैल्यू सबसे कम होता है वो सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखना है, सॉल्ट विथ लीस्ट वैल्यू of KSP will precipitate first। तो जो सॉल्ट का सबसे कम वैल्यू होता है KSP का, वो सबसे फर्स्ट प्रेसिपिटेट होता है। तो आपको देखना है यहाँ पे KSP वैल्यू सबसे कम किसका है, तो ऑब्वियसली सबसे कम KSP वैल्यू यहाँ पे है BaSO4 का, क्योंकि 10⁻11 है, ठीक है। तो सबसे कम KSP वैल्यू है BaSO4 का, और इसलिए वो सबसे फर्स्ट प्रेसिपिटेट होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस व्हेन द आयोनिक प्रोडक्ट, तो प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सीड कर देता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, तो तभी प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट, at 25 degrees Celsius the dissociation constant of CH3CO2H and NH4OH in aqueous solution are almost this 10⁻⁵. If pH of acetic acid is this, the pH solution of NH4OH will be, तो अब आपके पास दिया हुआ है दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपको एसिटिक एसिड का पीएच भी बताया है, आपको NH4OH का पीएच बताना है। तो यहाँ पे पहले आप यहाँ पे क्या ढूंढोगे, देखो पीएच जो है एसिटिक एसिड का कितना है 3, और इसलिए यहाँ पे जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा एसिटिक एसिड के लिए, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻³ मोलार। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना है 10⁻³ मोलार। अब हमें OH- भी पता लगाना है, तो यहाँ पे NH4OH का जो है कॉन्सेंट्रेशन वो भी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 10⁻⁵ ही है, ठीक है, मतलब सेम है दोनों के लिए। तो इसलिए यहाँ पे OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही होगा 10⁻³ मोलार, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, बट अब हमें पता लगाना है OH- के लिए H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें पता है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁴, करेक्ट। तो हमें OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, अभी हमने देखा है 10⁻³ है, तो देयरफॉर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻11। तो हमने OH- का ये वाला वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और हमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिला, किसके लिए, यहाँ पे मिला है NH4OH के लिए। तो हमें यहाँ पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है, करेक्ट। अब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जब हमें मिल चुका है तो हम लोग pH निकालेंगे, तो pH इज इक्वल टू log minus log to the base 10 of H+ ion concentration, which is equal to minus log to the base 10 of 10⁻⁻11, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 11, और इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट, when 0.1 मोलर ऑफ CH3NH2, तो उसमें Kv का वैल्यू कितना है, ये वो मिक्स किया जाता है 0.8 मोलर ऑफ HCl के साथ, तो वॉल्यूम जो है वो 11 हो जाता है। फाइंड द H+ ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, तो नीचे रिजल्टिंग सोल्यूशन का H+ पता लगाना है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन, तो अभी हम इसके लिए मैं अभी आपको एक स्टेप वाइज बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले आप देखिए, आपके पास जो है वो दिया हुआ है CH3NH2, एक वीक बेस है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है देने के लिए आपको सॉल्ट, तो CH3NH3 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ याद रखें, एक
वीक बेस रिएक्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ देने के लिए क्या, सॉल्ट। हो गया। तो अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखिए, इनिशियल मोल, तो इनिशियल मोल यहाँ पे कितना है 0.1, यहाँ पे कितना है 0.08। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स कितना सॉल्ट है, ठीक है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट है वो कैसे पता लगेगा, तो वो पता चलेगा 0.1 माइनस 0.08 दैट इज 0.02। तो अब आपको पता चल गया उसमें कितना है सॉल्ट 0.02, ठीक है। तो अब इसके आगे नाउ pKb इज इक्वल टू माइनस log Kb, ठीक है। तो pKb आपको दिया हुआ है कि वो 3.3 है, करेक्ट, वो दिया हुआ है वहां सम में। तो अब देखिए POH इज इक्वल टू pKb प्लस log salt upon concentration of base विच इज इक्वल टू pKb का वैल्यू आपको पता है 3.3 प्लस log, अभी हमने जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाया था वो आपको यहाँ पे डालना है। ओके सॉरी, यहाँ पे जो ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये नहीं है, ये एक्चुअली बेस का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकाल रहे हैं और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है आपका यहाँ पे 0.8। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बेस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे थे, ठीक है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाला है 0.02। तो यहाँ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.08 डिवाइड बाय बेस का है 0.02, ठीक है। आप इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 3.9। तो आपको POH मिल गया 3.9, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो देयरफॉर pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.9 दैट इज 10.1। तो आपको मिल गया अब pH। अब आपको पता है यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब pH पता है 10.1 है इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, देयरफॉर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 11 प्लस 0.9, ये तो आपको पता ही होगा, और इसे सॉल्व कीजिएगा तो 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। तो आपका आंसर है 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। तो वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्पीशीज एक्टिंग बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस इज। तो ऐसा कौन सा स्पीशीज है जो एसिड भी और बेस भी है, मतलब जो H प्लस डोनेट भी कर सकता है और ले भी सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ A है, क्योंकि वो H प्लस डोनेट भी कर सकता है। तो HSO4 माइनस वो H प्लस डोनेट करके बनेगा SO4 2 माइनस प्लस H प्लस, तो ये एसिड बन गया। और HSO4 माइनस एक H प्लस ले भी सकता है देने के लिए H2SO4, तो बेस भी बन गया। तो एसिड भी और बेस भी है। नेक्स्ट, द pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज दिस मच। तो आपको pH दिया हुआ है, आपको C भी दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए HA इज इक्वल टू H प्लस प्लस A माइनस, pH पता है 3 है। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, ठीक है। तो C इंटू अल्फा और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो आप pH पे से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हो। तो pH 3 है, तो pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 3। तो अब आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या हो गया 10 रेज टू माइनस 3। तो अब आपको पता है 10 रेज टू माइनस 3 इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। तो आपको C भी पता है 0.1 इंटू अल्फा इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 3, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 2। और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो परसेंट में हो जाएगा, दैट इज 1%, दैट इज ऑप्शन A। नेक्स्ट, an acid buffer solution can be prepared by mixing
यूनिमोलर अमाउंट ऑफ, तो एसिड बफर बनाने के लिए आपको क्या मिक्स करना होगा, आपको यूनिमोलर अमाउंट ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करना होगा। तो जब भी आपको बनाना है एसिडिक बफर, तो जब भी आपको एसिडिक बफर बनाना है तो आपको करना है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसके लिए आप देख सकते हो आपको चाहिए वीक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड इज अ वीक एसिड, और सोडियम फॉर्मेट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट फॉर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, at 90 degree pure water H3 plus O ion concentration is this much, मतलब H plus ion concentration इतना है, तो आपको Kw पता लगाना है। तो यहाँ याद रखें Kw is equal to H plus ion concentration into OH minus concentration which is equal to H plus है 10⁻⁶, OH भी उतना ही होगा क्योंकि वाटर इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH देता है, तो वाटर को आप जब भी डिसोसिएट करोगे तो जितना H प्लस बाहर जाएगा उतना ही OH माइनस भी बाहर जाएगा, तो इसलिए ये H प्लस का 10⁻⁶ है, तो OH का भी 10⁻⁶ होगा और ये टोटल हो जाएगा 10⁻12, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो इन लोग में बेस में कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है, तो आपको यहाँ याद रखना है कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, मतलब ये जो भी कॉन्जुगेट, ये सारे कॉन्जुगेट बेस है, किसी एसिड ने H प्लस लूज किया तब ये बने, तो यदि ये कॉन्जुगेट बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के होंगे तो वीक होंगे, और यदि ये कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड के हैं तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक रिलेशनशिप, कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक और वाइसा वर्सा, म्हणजे कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे अपोजिट है। तो अब आपको यहाँ पे याद रखिए जो कॉन्जुगेट एसिड है ये वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का तो वीक है, तो OH माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस होगा, तो आपको पता है OH माइनस किसका है, वाटर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अमोनिया है, उसमें H प्लस ऐड करते जाइए, बस आपको उसका कॉन्जुगेट एसिड मिलता जाएगा, और ये है आपका एसिटिलीन का, और ये है आपका CH3 का, तो ये आपके 4 एसिड्स है। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो आपको पता है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्वियसली वाटर है, फिर उसके बाद जो है ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज में एसिडिटी ज्यादा होता है, फिर आपका अमोनिया है क्योंकि अमोनिया ज्यादातर बेस की तरह काम करता है, और उसके बाद आपका सबसे इथेन है क्योंकि जल्दी H प्लस लूज नहीं करेगा। तो ये एसिड स्ट्रेंथ है, तो इनका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो ये जो है ये वीक एसिड है, तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ सारे ऑप्शंस में सिर्फ ए ऑप्शन में आप देख सकते हो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे पहले दिया, मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर अमोनिया का होना चाहिए, फिर एसिटिलीन का, और फिर OH माइनस का। तो एसिडिटी स्ट्रेंथ ये है, तो बेसिसिटी का एग्जैक्टली अपोजिट, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस, तो यहाँ याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और वाटर रहे तो ऑब्वियसली वाटर ही आंसर है, क्योंकि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है, और एम्फोटेरिक चीजें जो है वो एसिड भी होती है और बेस भी। नेक्स्ट, द pK ऑफ HCN इज दिस मच, तो pK आपको दिया हुआ है, द pH और by prepared by mixing this much mole of KCN and this much mole of HCN in water, total mixing is this much ml, तो उसका आपको pH बताना है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला, pH is equal to pK plus log salt का concentration divided by acid concentration, ठीक है। अब आपको पता है इस केस में सॉल्ट और एसिड सेम कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है सेम है 2.5 मोल, और एसिड है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2.5 मोल है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट सेम है। देयरफॉर यहाँ पे pH इज इक्वल टू ओनली pK, क्योंकि सॉल्ट और एसिड ये कैंसिल हो जाएंगे, और log ऑफ 1 इज 0 मतलब 1, देयरफॉर pH इज इक्वल टू pK विच इज इक्वल टू 9.3, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the solubility product of salt having general formula MX2 is this much, तो KSP दिया हुआ है,
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस आयन इज, अब वो पता लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, MX2 को आप डिसोसिएट करोगे तो मिलेगा आपको M2 प्लस प्लस 2X माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्युबिलिटी को X कंसिडर कीजिए, नहीं तो S कंसिडर कीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे KSP इस रिएक्शन का है concentration of M2 plus into concentration of X minus square which is equal to KSP कितना है 4 into 10 raised to minus 12, M2 plus कितना है S और ये है 2S square, क्योंकि 2X बाहर आ रहा है ना तो ये हो जाएगा 2X square, और इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर मिलेगा S is equal to 10 raised to minus 4, that is option B. Next, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन pH 5.4 इज, मतलब pH दिया और H प्लस पता लगाना, तो बहुत इजी है। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 3.98 into 10 raised to minus 6, that is option A, sorry option D, minus 6 है। Next, the pKa of acid is this much, the pH of buffer solution that is 50% ionized will be, तो आपके पास pKa, आपको POH पता लगाना है, तो उसके लिए पहले आपको H प्लस पता लगाना होगा और H प्लस से आप POH पता लगा सकते हैं। क्योंकि आपको pKa दिया है तो pKa से आप POH डायरेक्टली नहीं पता लगा सकते, क्योंकि एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पहले आपको H प्लस पता लगाना होगा और H प्लस से PH और PH से फिर POH। तो यहाँ पे आपका एसिडिक बफर है, करेक्ट। तो एसिडिक बफर के लिए KSP इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस डिवाइड बाय HA, ये हो गया। तो अब हमारा एसिड 50% आयोनाइज्ड है, 50% आयोनाइज्ड है मतलब A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन HA को इक्वल है, जितना HA होगा उतना ही A माइनस होगा, क्योंकि 50% आयोनाइज्ड है मतलब हाफ एसिड H प्लस और A माइनस में डिवाइड हो गया और हाफ वैसे ही रह गया है। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू, अब A माइनस और HA का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log ऑफ 1 इज 1, देयरफॉर pH इज इक्वल टू pK। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे pH लिखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे KSP नहीं लिख सकते आप, pH लिखना होगा। तो pH इक्वल्स टू pK, तो pH इक्वल्स टू pK विच इज इक्वल टू 4.5 हो गया। देयरफॉर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, देयरफॉर POH इज इक्वल टू 9.5, दैट इज ऑप्शन D। नेक्स्ट, which of the following cannot act as a Lewis acid or Bronsted acid, इनमें से कौन लेविस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड जैसा काम नहीं कर सकता है? तो याद रखें ये आंसर है ए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, और ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ना डोनेट कर सकता है, ना H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, ना डोनेट कर सकता है, इसलिए ए जो है वो ना एसिड है ना बेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज अ, सेम क्वेश्चन है ये एक्चुअली, सॉरी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, Ka वैल्यू ऑफ टू एसिड A एंड B आर 4 and 5, ठीक है, तो आपके पास K वैल्यू है एसिड A और एसिड B का, द स्ट्रेंथ्स रिलेटेड टू इट इज, तो आपको पता है pK इज इक्वल टू माइनस लॉग K, करेक्ट। अब फॉर A एसिड pK is equal to 4, for B acid pK is equal to 5, तो जब pK 4 है उस केस में K हो जाएगा 10 raised to minus 4, ऊपर वाले फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कीजिए, और pK 5 है तब हो जाएगा K 10 raised to minus 5, ऊपर वाले फॉर्मूले में ही सॉल्व करना है। तब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे जो K वैल्यू है फॉर A is 10 times more, 10 times क्या है मोर है देन B,
ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस। तो लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, तो पीएच जो प्योर वाटर का होता है वो कितना होता है? 7। तो पीएच का प्योर वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पे 7, इसलिए वाटर न्यूट्रल होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that or ask your doubt 04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and stay tuned.